इस संसार में बहुत संत हुए, शादीशुदा संत हुए। तो एक किसी ने पूछा कि आपकी पत्नी तो आपको अपशब्द बोलती है, आपकी शिकायत करती है, आपकी बात नहीं मानती है, फिर भी आप उसको परमात्मा कैसे मानते हैं? संत ने बोला कि वह उसकी दुनिया है, वह उसके दिखने की तरीका है, उसके नजर में, उसके दुनिया में हम अच्छे नहीं हैं। जब हम अच्छे नहीं हैं, उसके अनुसार काम नहीं होता है, क्योंकि वह अपना संसार सिमट कर रखी हुई है, वह खुद को परमात्मा नहीं मानती है। तो मैं परमात्मा कैसे दिखूंगा? ये संसार आईना है ना। आप परम है तो दूसरा परम है, आप नहीं है तो दूसरा नहीं है। लेकिन मेरे नजर में तो परमात्मा है ना। आपको जो अपशब्द लगता है मुझे नहीं लगता है, मुझे उसका प्रेम लगता है। परमात्मा कभी अपशब्द क्यों बोलेगा? इस परम नगरी में अपशब्द शब्द ही नहीं है। वह जो बोलता है वो परम है। अपवाद हर जगह होता है। मेरा पति परमेश्वर नहीं हो सकता है। मैं इनको बड़े नजदीक से देखती हूँ और बड़े दावे के साथ कह सकती हूँ कि इनमें बहुत कमियां हैं, ये इंसान कहलाने लायक भी नहीं है। दूसरे के पति परमेश्वर हो सकते हैं, लेकिन मेरा पति नहीं। मेरा वैवाहिक जीवन बर्बाद हो चुका है। परम आनंद तो दूर, आनंद की झलक भी नहीं है। अब तो किसी तरह जीवन काटना है और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि अगले जन्म में मेरा पति परमेश्वर का रूप जरूर हो। मैं इस औरत के लिए सब कुछ करता हूँ। मेरा दिल जानता है कि इसके लिए मैंने क्या क्या नहीं किया है और अभी भी करता हूँ। लेकिन जाने अनजाने अगर मैं इसकी बात नहीं मानता या कुछ करने के लिए कहूँ तो यह अपना असली रूप, रौद्र रूप दिखाती है। जिस औरत का ये स्वभाव हो वह देवी कैसे हो सकती है और दूसरे को परमात्मा कैसे मान सकती है? दी श्री जी, हम दोनों अपवाद है। न मैं परमेश्वर हूँ इसके लिए और न ही ये देवी है मेरे लिए। क्या मैं इस जन्म के इस वैवाहिक जीवन में आनंद की प्राप्ति, परम आनंद की प्राप्ति नहीं कर पाऊंगा? अगर कोई और विधि है तो बताए। आप लोग को ऐसा महसूस हो रहा है कि आपका पति, आपकी पत्नी परमेश्वर नहीं है। यह उचित है, यह सत्य है, होना भी चाहिए। क्योंकि हम उतना ही सोचते हैं, उतना ही देखते हैं जितनी हमारी क्षमता होती है। मुझे पता है कि आप दोनों परमेश्वर हैं, मैं भी परमेश्वर हूं, इसलिए आप दोनों परमेश्वर दिख रहे हैं। तो पहले पति या पत्नी, आप दोनों पहले यह सोचे कि आप परमेश्वर हैं कि नहीं है। मुझे पता है कि आप परमेश्वर हैं। मैं आपकी सोच परिवर्तित करने की कोशिश करता हूं। जब तक आप अपने इस शरीर को ही आप अपना मानेंगे, तब तक न पति, न पत्नी, न कोई दूसरा परमेश्वर दिखेगा। क्योंकि में शरीर की एक सीमा है, परमेश्वर की तो कोई सीमा नहीं है। परमेश्वर तो अनंत है। अब मैं कहता हूं कि आप परमेश्वर हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आप निराकार हैं, आप निर्विकार हैं, आप अनंत हैं। इसीलिए तो आप परम हैं। तो आपको लगेगा कि नहीं, मेरा तो आकार है, मैं निर्विकार नहीं हूं, मेरे में कुछ कमी तो है। मैं अनंत नहीं हूं, क्योंकि मैं देखता हूं कि ये शरीर है। शरीर की सीमा है तो अनंत कहां से है? अब आप अपनी आंखें बंद करें, बंद करके सोचिए
कि आपकी सीमा कहां तक है, आप कहां तक सीमित हैं, आपकी शरीर की जिसे आप अपना मान बैठे हैं वो कहां तक है। थोड़ी देर बैठने के बाद आपको लगेगा कि ये सीमा दिखाई नहीं दे रही आपको। अब महसूस कीजिए कि सीमा फैल रही है, क्योंकि फैली हुई सीमा है। आप अपने विचारों से इसे बांध कर रखे हुए हैं। फैलने दीजिए आप। अभी आप यहां हैं। अगर आप अमेरिका में कभी गए हुए हो या कहीं भी आप गए हो, आप देखिए आप अमेरिका पहुंच गए, बिना समय गवाए हुए आप अमेरिका पहुंच गए। चलिए मैं चांद की सैर कराता हूं, चांद पे आप पहुंच गए। चलिए मैं सूर्य के निकट आपको लेके चलता हूं, सूर्य के निकट पहुंच गए। चलिए मैं आपको वैसे ब्रह्मांड में ले जा रहा हूं जहां पे बहुत सुंदर सुंदर ग्रह हैं। हर ग्रह पे मानव जाति फैला हुआ है। देखिए आपको दिखने लगेगा। कहने का अर्थ यह है कि आप असीमित हैं, आप निराकार हैं, आपका कोई आकार नहीं है। चलिए आप कुत्ता बन गए, कुत्ता की तरह आप दिखने लगेंगे। चलिए आपको पेड़ बनाता हूं मैं, तो आप पेड़ बन जाएंगे। तो आपको ऐसा लगेगा कि आप तो कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। आपका कोई रूप भी नहीं है। सोचिए मैं जो सोच रहा है वो कहां है, ढूंढ कर देखिए जरा सा। अगर उसका आकार होता तो कहीं न कहीं आपको दिखता, लेकिन नहीं दिख रहा है, मतलब कि निराकार है। आप ढूंढ कर देखिए। मैंने तो बहुत ढूंढा है, मैं तो दिखा नहीं मुझे। जो बोलता है, जो देखता है, जो सुनता है, मुझे कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिख रहा है। तो फिर मैं तो निराकार हूं। और जब मैं निराकार हूं तो निर्विकार भी हूं। वैसे भी आप सोच कर देखिए कि जो आपने जो भी कुछ किया है, क्या आपने गलत किया है कभी? आपको लगेगा नहीं, परिस्थिति के कारण मैंने कुछ ऐसा काम किया है जिसे गलत की संज्ञा बताई जाती है। कहा जाता है कि आपने गलत किया है। तो आप निर्विकार हैं, आप निराकार हैं, सर्वव्यापी हैं, निर्विकार हैं। आप साकार भी हैं, आंखें खोलते हैं तो दिखते भी हैं। आप अनंत भी हैं और कुछ भी नहीं है। आंखें बंद करके ढूंढते हैं कि वह कौन है जो कहता है कि मैं हूं। वो कुछ भी नहीं है। यही तो परमात्मा है। इसी रूप को तो हम परमात्मा कहते हैं। अगर आपको बताया गया है तो इस परमात्मा का जब अनुभव आपको हो जाएगा कि आप हैं, तो पहले आपको महसूस होने लगे मैं परमात्मा हूं। और जैसे आपको महसूस होने लगा परमात्मा है, तो दूसरा भी परमात्मा दिखने लगेगा। जब परमात्मा दिखने लगेगा, जब परमात्मा के साथ आप रहेंगे, पति आपका परमात्मा है, पत्नी आपकी परमात्मा है, तो वह परम आनंद देगी। हम परम के साथ रहेंगे तो परम का आनंद मिलेगा। हम इस फ्लावर को देखते हैं तो फ्लावर का आनंद मिल रहा है। हम इस पत्ते को देखते हैं तो पत्ते का आनंद मिल रहा है।
आप किसी घटिया इंसान के साथ रहिएगा तो घटिया आनंद मिलेगा, किसी परम के साथ रहिएगा तो परम आनंद मिलेगा आपको। जबकि है परम, इसमें कोई भी असत्य है ही नहीं, सब परम है। इस फूल में परम है, इसको तोड़ 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 के आप देखेंगे कुछ नहीं मिलेगा। इसकी फैलाव को आप देखेंगे तो अनंत में फैला हुआ नहीं। तो यहां पर जो है सब परम है। जिस दिन आपको यह अनुभव होने लगेगा कि सब परम है तो परम आनंद की अनुभूति होने लगेगी आपको। जिसके विचार बदल जाएंगे वो परम आनंद की अनुभूति करेगा। इस संसार में बहुत संत हुए, शादीशुदा संत हुए। तो एक किसी ने पूछा कि आपकी पत्नी तो आपको अपशब्द बोलती है, आपकी शिकायत करती है, आपकी बात नहीं मानती है, फिर भी आप उसको परमात्मा कैसे मानते हैं? संत ने बोला कि वह उसकी दुनिया है, वह उसके देखने की तरीका है, उसके नजर में, उसके दुनिया में हम अच्छे नहीं हैं। जब हम अच्छे नहीं हैं, उसके अनुसार काम नहीं होता है, क्योंकि वह अपना संसार सिमट कर रखी हुई है। वह खुद को परमात्मा नहीं मानती है। तो मैं परमात्मा कैसे दिखूंगा? ये संसार आईना है ना। आप परम है तो दूसरा परम है, आप नहीं है तो दूसरा नहीं है। लेकिन मेरी नजर में तो परमात्मा है ना। आपको जो अपशब्द लगता है मुझे नहीं लगता है, मुझे उसका प्रेम लगता है। परमात्मा कभी अपशब्द क्यों बोलेगा? इस परम नगरी में अपशब्द शब्द ही नहीं है। वह जो बोलता है वो परम है। शब्द लगता है मुझे नहीं लगता है, मुझे उसका प्रेम लगता है। परमात्मा कभी अपशब्द क्यों बोलेगा? इस परम नगरी में अपशब्द शब्द ही नहीं है। वह जो बोलता है वो परम है, वह प्रेम है, वह आनंद है। अगर वह मुझे कहती है घटिया है तो हूं मैं उसके नजर में। घटिया का अर्थ क्या है मुझे नहीं पता, क्योंकि वह परम है, वह परम मुझे बोला है परम है, घटिया है, तो मुझे तो आनंद आ रहा है उसमें। हम चूंकि अपने विचारों के कारण घटिया शब्द को चोर, डकैत, लुटेरा, जो भी शब्द आप जानते हैं वो मान बैठे हैं। इसीलिए जब कोई कुछ बोलता है ना तो खराब लगता है आपको, क्योंकि आप परम अपने को नहीं मानते। आप कैसे कोई गलत काम कर सकते? आपने देखा है, अभी मैंने जो दिखाया कि आप निर्विकार हैं। जब इस सोच में आ जाएंगे ना तो आनंद बिखर जाएगा आपके जीवन में, परमात्मा दिखने लगेगा। दरअसल हम जिस संसार को देखते हैं ना वो संसार वैसा नहीं है जो हम देख रहे हैं। आप जो देख रहे हैं आपकी एक सीमा है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं। सपोज हमें यह बताया गया है कि यह पृथ्वी है। इस पृथ्वी में अभी मैं भारत में हूं, यह भारत है। यहां पर मैं खड़ा हूं, बैठा हुआ हूं मैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसे बैठा हुआ, मेरे सर के ऊपर यह छत है, छत के ऊपर पूरा यह आकाश है। पूरा संसार, पूरा आकाश जो है मेरे सर के ऊपर है। मैं सीधा खड़ा हूं। लेकिन इसी समय मेरा एक मित्र अमेरिका में बैठा हुआ है, तो वह नीचे की तरफ, तो उसको नीचे महसूस होना चाहिए कि उसके नीचे पूरा
आकाश है, सब कुछ उसके नीचे है। लेकिन मजे की बात है कि उसको भी लगता है कि वह ऊपर है, उसको भी लगता है कि आकाश ऊपर है, आपको भी लगता है आकाश ऊपर है, उसको भी लगता है आकाश ऊपर है। अगर कोई यूरोप में है तो वह ऐसे खड़ा है, तो क्या वो तिरछा खड़ा रहता है? उसके लिए आकाश इधर है? नहीं, उसके लिए भी आकाश ऊपर है। दरअसल हम जहां खड़े होते हैं हमें लगता है कि हम सीधे हैं, लेकिन जो मेरे अपोजिट जो दूसरा खड़ा है वो लगता है कि वो टेढ़ा खड़ा है या उल्टा खड़ा है। अगर आप ये खड़े हैं तो जो यहां खड़ा है थोड़ा टेढ़ा है, ऐसे टेढ़ा है, जो नीचे है वो उल्टा है। तो हर आदमी यही समझता है, जो साधारण सोच वाले लोग हैं, जो अपने को परमात्मा नहीं मानते हैं, वह यह समझते हैं कि मैं तो सीधा खड़ा हूं, मैं सीधा हूं, बाकी लोग टेढ़े मेढ़े हैं, बाकी की सोच टेढ़ी है, कुछ की सोच उल्टी भी है। और खासकर पति पत्नी जो एक छत के नीचे रहते हैं, जो एक दूसरे को परमात्मा मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वह अपने परम रूप को नहीं जानते हैं। जब परम रूप को नहीं जानेंगे तो कहां दूसरे के परमात्मा को पहचानेंगे? दूसरा तो उल्टा ही दिखेगा, कुछ भी कीजिएगा उल्टा दिखेगा, टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा। अगर आप परमात्मा के रूप में नहीं किसी को देखते हैं, अपने को परमात्मा नहीं देखते हैं, वह सब उल्टा दिखेगा आपको। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी को कोई रूप, किसी को कोई परमात्मा मान लेता है, किसी को गुरु मान लेता है, तो उसको वो सीधा दिखाई देता है, क्योंकि उस भाव से निकल जाता है। उस समय वह उल्टा दिखाई देता है। अमेरिका में बैठा हुआ आदमी वह उल्टा है आपके नजर में, लेकिन आपको उसे प्रेम है, आपको पूरा विश्वास है। जब आपको यह महसूस हो जाएगा कि वह उल्टा है, नहीं है, वह सीधा है, तो फिर आप उल्टा हो जाएंगे। इसीलिए तो हम गुरु को, हम परमात्मा को, हम दूसरे को मानते हैं कि वह सब सत्य है, वह सब सही है, हम ही गलत हैं। तो हमारे पास दो ही तरीका है, या तो हम गलत हैं या सही। मानने के लिए हम बहुत कम एक दो लोग को मानते हैं, और जब जैसे एक दूसरे को सही मानते हैं वैसे ही हम उल्टा हो जाते हैं, टेढ़ा हो जाते हैं। लेकिन इस तथ्य को आप समझ जाएंगे कि जो दिखता है वैसा है नहीं, न वह उल्टा है न मैं उल्टा हूं, न वह सीधा है न मैं सीधा हूं, न वह टेढ़ा है न मैं टेढ़ा हूं। जब उस भाव में आएंगे तो सब सीधा ही दिखाई देंगे, सब सीधा दिखाई देंगे, सब परमात्मा का रूप दिखाई देंगे। क्योंकि सब के सब जब आप निराकार हैं तो वह भी तो निराकार होगा। अगर आप निर्विकार हैं, कोई गलती नहीं है, कोई कमी नहीं है, तो उसमें भी कमी नहीं होगा, उसमें ही विचार। अगर आपका स्वभाव अनंत है तो वह भी तो अनंत है। तो मानिए, देखिए उसके अंदर के भाव, वह परमात्मा है। आपका पति परमात्मा है, आपकी पत्नी परमात्मा है,
ये मत देखिए कि वह आपको परमात्मा मानती है कि नहीं मानती है, वह आपको परमात्मा मानता है कि नहीं मानता है। वह उसकी दुनिया है, उसकी सोच है, वो भी गलत नहीं है। हम खिड़की से आकाश को देखेंगे तो इतना ही बड़ा दिखाई देगा ना, लेकिन जब खिड़की से बाहर निकल के जाएंगे, ऊपर देखेंगे तो बहुत बड़ा आसमान दिखाई देगा। तो आप छोटा सा आसमान देख लेंगे और मान बैठे कि उतना ही बड़ा आसमान है, तो यह आपके विचार का खेल है ना, आपकी परिस्थिति का खेल है। अगर आपकी परिस्थिति बदलती है, आप छत पे चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, तो आकाश का आकार अनंत हो जाएगा। आप जितना दूर देख सकते हैं उतना ही देख सकते हैं ना, लेकिन अगर आपको दूरबीन लगा दिया जाए तो बहुत दूर तक देख सकते हैं। कभी ऐसा पैदा हो कुछ इंस्ट्रूमेंट कि उसे और वो खरबों लाइट ईयर तक देख सकते हैं, तो वहां तक देख सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने को परमात्मा मान लेते हैं, परमात्मा देखते हैं, परमात्मा समझते हैं, तो आपकी दुनिया का अनंत भी आपको दिखने लगेगा, परम भी दिखने लगेगा। जब इस तथ्य को समझ जाएंगे कि आप खुद परमात्मा हैं, जब आप खुद परमात्मा है तो दूसरे भी सारे परमात्मा है। आपके पति भी परमात्मा, इसकी पत्नी भी परमात्मा, बच्चे, माता पिता, पड़ोसी, समाज के लोग, जहां आप काम करते हो वहां जूनियर सीनियर, संसार के छोटे से छोटे बड़े से बड़े सब आपको परमात्मा दिखाई देंगे। और सब परमात्मा दिखेंगे और सबके बीच में आप रहेंगे तो आपका आनंद तो परम का ही होगा ना, परम आनंद ही होगा। तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि आप पहले खुद को पहचान ले कि आप परमात्मा हैं, क्योंकि आप निराकार हैं। आंखें बंद करें, निराकार हो गए। आप साकार हैं, आंखें खोलते हैं तो दिखता भी है। आप निर्विकार हैं, आप में कोई गलती नहीं है, तो आप निर्विकार हो जाएंगे। आप आंखें बंद करते हैं, आप अनंत सीमा आपकी हो जाती है, कहीं सीमा नहीं दिखती आपकी, असीमित हो जाते हैं, परम हो जाते हैं, तब आप परम हैं। और जब आप परम हैं तो आपकी पत्नी भी परम है, आपके पति भी परम है, सब परम है। जिस दिन यह भाव पैदा हो गया, आपका वैवाहिक जीवन, आपका जीवन आनंद आनंद परम आनंद में आ जाएगा, परम आनंद में आ जाएगा, परम आनंद में आ जाएगा। श्री जी के विचार सुनने के बाद कृपया इस पर विचार करें, और यदि आपके मन में फिर भी कोई शंका हो तो आप निम्नलिखित ईमेल पर उसे भेजकर अपनी शंका का समाधान पा सकते हैं। एक नया लोक। दी श्री आनंद लोक में आपका स्वागत है।